अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ दिन पहले ना एक छोटी सी वीडियो थी विजडम एंड इंटेलिजेंस या नॉलेज के मुतालिक। मुझे एग्जैक्ट उसका दूसरा वर्ड भूल गया कि मैंने क्या बोला था। तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट्स आए, कुछ बहुत प्यारे अपने लोगों के, जिन्होंने कहा कि इसमें कुछ चीज़ें हमें कोई मतलब कॉन्टेक्ट नहीं लगी इतनी क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया ना उस टॉपिक को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं तलाश में थी मुसलसल कि मैं इसके बारे में मज़ीद पढ़ूँ, क्योंकि सबसे पहले जो है ना, इंसान दूसरों को सिखाने से पहले उसको खुद सीखना चाहिए ना, उसको खुद पता होना चाहिए, उसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है ना। अच्छा, उसको खैर मैंने पढ़ना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया। अब मेरे माइंड में थी एक तलाश थी, ऐसा नहीं ढूंढा लेकिन ना एक क्वेश्चन था माइंड में, तो मैं स्टडीज़ कर रही थी डिफरेंट चीज़ों को। मेरा फेवरेट हॉबी या समझ लें कि जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ तो मज़े का काम जो है ना वो एक होता है रीडिंग होती है। कोई अच्छी बुक पढ़ लें, कोई अच्छी साइट खोल के वहाँ से सर्च कर लें। वैसे तो मुझे बुक्स ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पीछे कोई अच्छी बुक्स का बताओ तो ज़रूर मुझे मैसेजेस में, कमेंट्स में बता दिया करें। वो बात ये थी कि इंटेलिजेंस विजडम क्या है। तो मैंने ना एक वर्ड पढ़ा, एजुकेशन। कहते हैं EDU, एडू, ये लैटिन वर्ड है। और मैं जो मीनिंग पढ़े, मुझे नहीं, जो लैटिन जिनको ये लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आइडिया है वो बेहतर बता सकते हैं कि लैटिन में कहाँ से आया। मेरा तो दिल करता है इसकी मज़ीद रिसर्च हो, इस पर मज़ीद तहकीकात की जाए और मज़ीद इसको खोजा जाए, सर्च किया जाए कि ये लैटिन में भी कहाँ से आया, इसका ओरिजिन बेसिक क्या है एजुकेशन का। EDU उन्होंने कहा कि ग्रो फ्रॉम विद इन। जो आप बाहर से देते हैं ना, सारी डिक्शनरी ये कहती है ना कि टू गेट नॉलेज, तो कहते हैं गेट नॉलेज जो है इट्स नॉट एन एजुकेशन। कमाल की बात है यार कि ग्रो विद इन। अगर आप अंदर से ग्रो नहीं करते, आपका पोटेंशियल सामने नहीं आता, आप अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्या हुई? सेल्फ एक्चुअलाइज करना, अपनी अंदर की सलाहियतों को पहचानना, अंदर से ग्रो करना, फ्लरिश करना, विजडम गेन करना, ठीक है, स्किल्स गेन करना। और अगर वो जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एजुकेशन नहीं कहेंगे, इन्फॉर्मेशन, अगर तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना उसने आपकी ग्रोथ नहीं की। ग्रोथ का मतलब है कि आप अपनी मकसद की तरफ, जिस तरफ जाना चाह रहे हैं, या जो एजुकेशन सो कॉल्ड आपको लेके जाना चाह रही है, अगर वो स्किल्स डेवलप हो जाए, आप उस मकसद की तरफ खुशी खुशी जा रहे हो, पुरसकून तरीके से अपना जो है ना, जो भी डिज़ायर्ड आपका डेस्टिनी है वो अचीव कर रहे हैं, और उसके लिए आपको पता है सारी प्लानिंग, सारे तरीके, तो ये एजुकेशन है। कमाल की बात है ना, ठीक है। एजुकेशन स्किल बेस्ड होनी चाहिए, और स्किल किस चीज़ की? जो आपका नेचुरल टैलेंट है उसके हिसाब से। ये जो सारा वर्ल्ड वार हुई और मुस्लिम कंट्रीज़ टूट फूट गई सारी, तो हिस्से बखरे हो गए, उससे पहले जो थे ना, जिनको मदरसा स्कूल कॉलेज को कहा जाता था, अब हमने अंग्रेज़ी का वर्ड ऐड कर दिया स्कूल। मदरसे दर्स का वही होती थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते थे। वहाँ पे हर बच्चे के एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको उसकी क्लास में डाला जाता था, उसके ऊपर सारी किताबों का बोझ नहीं ला दिया जाता था। एक बच्चा अगर मैथ में अच्छा नहीं है तो उसको फ़ेल कर देते थे, वो आगे पढ़ ही नहीं सकता। एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं है तो हमारे सिस्टम के हिसाब से वो फ़ेल है, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। जबकि एक बच्चा हो सकता है उसी में से कोई फिजिसिस्ट निकल आए, उसी में से कोई जो है ना बहुत बड़ा स्कॉलर निकल आए, साइंटिस्ट निकल आए। तो हम जो है ना, हम सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं, एक ही तरह से उनको जज कर रहे होते हैं। तो ये तरीका तालीम ना गलत है। जब तक इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, हमारे अंदर दोबारा से वॉल बेरूनी और इब्ने हिशम और जो सारे साइंटिस्ट थे, जाबिर बिन हयान, वो सारा कुछ ना फिर बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज से एजुकेशन का वर्ड यूज़ करते हुए ध्यान कर लीजिए कि एजुकेशन मीन्स, एजुकेटेड मीन्स कि एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग हुई हुई जिस बंदे की हो ना। हम ये कहते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं लगता, तो हम सही कहते होते हैं। अब फलां जो है ना, उसके तो तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हम सही कहते हैं, वो उसकी इन्फॉर्मेशन ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। पढ़ा लिखा इसलिए नहीं लगता कि वो अंदर से उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई हुई,
ठीक है। तो आज मुझे एजुकेशन का मतलब खुद भी समझ में आया और मुझे अच्छा लगा आप लोगों को समझा के। इस पर गौर कीजिएगा कि हम क्या बच्चों को एजुकेट करते हैं और क्या हम खुद एजुकेटेड हैं या जस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास।